तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हमारे चैनल मार्वलस एकेडमी के साथ आप सभी लोग एक बार फिर से जुड़ जाइए। आज की क्लास में हम लोग सेट्स का जो टॉपिक था उसको कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में हर साल पूछा जाएगा, ये कंफर्म है। तो जिस चीज को पूछा जाता है, जो चीज कंफर्म होता है, उसको पढ़ने के लिए भी आपको जोरों शोरों से लग जाना है। देखिए 10th के बाद जब बच्चा पास होकर आता है तो उसके पास काफी बीच में गैप होता है। अब उस गैप को जिस बच्चे ने यूटिलाइज किया, एग्जाम उसी का है और जो गैप है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है और इंजॉय भी करना है। तो उसी थोड़े थोड़े को पढ़ने के लिए हम चार चांद लगाने आ चुके हैं अपने चैनल मार्वलस एकेडमी पे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि पीछे दिख रहा होगा कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सेट्स को। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली वो टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में होने वाली है। अब ये टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा कि सेट्स क्या होता है, तो सेट्स हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जो कि वेल डिफाइंड होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, तो सेट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते होंगे। अब उन टाइप्स को क्या कहते हैं, किस टाइप के सेट्स को क्या कहेंगे, और जो टाइप बना उसका डेफिनेशन क्या होगा, उसको हम समझेंगे कैसे, उन सारी चीज़ों को जो डाउट है वो आज की क्लास में क्लियर होगा। अब एक जो सेट होता है उसको कहते हैं नल सेट, दूसरा नाम इसी को कहते हैं एम्प्टी सेट और तीसरा इसी को कहते हैं वॉइड सेट। तो नल सेट और एम्प्टी सेट तो सारे बच्चों को याद होता है, लेकिन किसी बच्चे से अचानक से वॉइड सेट किसी ने पूछ लिया कि वॉइड सेट क्या होता है, तो वो एकदम ब्लैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैंक, कि ये तो वॉइड सेट मैंने पहली बार नाम सुना। अब आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो नल सेट, एम्प्टी सेट और इसी को हम क्या कहते हैं, वॉइड सेट। अगर नाम में देखें तो नाम में छुपा हुआ है क्या, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली। तो एक ऐसा सेट जहां पे कोई एलिमेंट नहीं हो, एक ऐसा सेट जहां पे कोई भी एलिमेंट ना हो, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स। तो कोई भी सेट जिसमें कोई भी एक एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट कहेंगे। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं फाई से या कर्ली ब्रैकेट से। किससे डिनोट करेंगे, तो फाई से या तो कर्ली ब्रैकेट से, ओपन कर्ली ब्रैकेट। दैट मीन्स एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये क्या एम्प्टी सेट होगा, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने फाई लिख दिया। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने फाई लिख दिया तो याद रखिएगा ये कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फाई है दैट विल बिहेव लाइक एन एलिमेंट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। तो या तो फाई या तो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट। अब उसी पे एक एग्जांपल देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और x हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो आपने को ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, जहाँ पे x किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा, तो आपने को भैया अगर यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, -1 की। आपने को ये एक्स स्क्वायर -1, हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई नंबर की पावर इवन है तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और यहाँ तो नेगेटिव आ गया। डेट मीन्स एक्स की कोई भी वैल्यू जो कि रियल नंबर की है, रियल नंबर याद रखिएगा, रियल नंबर में के लिए मैं बस बोल रहा हूँ। तो अगर x की कोई भी रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर कभी -1 के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, तो आपने भैया एम्प्टी सेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो एम्प्टी सेट। अब अगर यहाँ पे बात करें 2x - 3 इक्वल टू 0, जहाँ पे x किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स में। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर। और हमने क्या पढ़ा है कि इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। इंटीग्रल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर, 1 2 3 4 -1 -2 -3 0, इस तरीके का। तो आपने भैया 2x - 3 0 के इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अच्छा, 3/2 तो फ्रैक्शन का नंबर है, 3/2 क्या फ्रैक्शन का नंबर है, तो फ्रैक्शन का नंबर तो इंटीजर में कभी बिलोंग नहीं करेगा। तो आपने कहा नॉट बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू जेड, और बिलोंग्स को काट दिया तो नॉट बिलोंग्स टू जेड, तो जेड में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो जेड में अगर बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो ये भी कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब ये समझ में आया तो चलिए बात करते हैं आगे वाले की। अब जैसे ही आपने एम्प्टी पढ़ा, तो एम्प्टी मतलब एक भी नहीं। अब एक भी नहीं के बाद आपके पास क्या आता है, एक। मैंने कहा आपके पास कितने रुपए हैं, तो आपने भाई 0, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद फिर चीजें बढ़ना शुरू होंगी। तो जो पहला आता है, एक आता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट होता है। क्या कहते हैं उसको, सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या होता है सिंगलटन सेट, कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें क्या हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है।
जैसे एग्जांपल कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, तो याद रखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर 5 लिखा है तो ये एम्प्टी नहीं क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, एम्प्टी नहीं सिंगलटन सेट हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है। 2 अलग लिखा जाएगा और ये 3 अलग लिखा जाएगा। 2 अलग लिखेंगे और 3 को क्या लिखेंगे, अलग लिखेंगे, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे कभी कभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दिया है तो आपने को ये तो 0 लिखा हुआ है, भैया ये भी 0 भी क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, तो कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटन। तो दो चीजें पढ़ी हमने, एक एम्प्टी सेट क्या होता है, तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, और सिंगलटन क्या होता है, तो जिसमें एक एलिमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। अब जैसे ही आपने 0 और 1 के बारे में पढ़ा वैसे ही दो चीजें आती हैं। दो चीजें क्या है, तो एक होता है फिनाइट सेट और एक होता है इनफिनाइट सेट। एक होता है फिनाइट सेट और दूसरा क्या होता है, इनफिनाइट सेट। अब समझिएगा, अगर आपने फिनाइट सेट को समझ लिया तो इनफिनाइट सेट का डेफिनेशन आप लोग खुद देंगे। फिनाइट सेट के बाद इनफिनाइट सेट का डेफिनेशन आप लोग खुद देंगे। क्या होता है समझिए, कि कोई भी सेट जो कि आइदर एम्प्टी हो, आइदर एम्प्टी हो, याद रखिएगा एम्प्टी सेट भी किसमें इंक्लूड होता है, फिनाइट में। तो कभी बात कंफ्यूज मत होइएगा आज के बाद, जैसे ये हो कि पहले आप कंफ्यूज हो जाए कि भैया एम्प्टी सेट फिनाइट होगा या इनफिनाइट होगा, तो आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फिनाइट सेट। अब होता क्या है फिनाइट सेट, उसको समझिए कि कोई भी एम्प्टी सेट या फिनाइट नंबर वाले एलिमेंट्स जिसमें नंबर क्या हो, काउंटेबल हो। काउंटेबल का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 इन्फिनिटी से जा रहे तो भैया ये भी तो काउंटेबल है, काउंटेबल है बट इसका लिमिट कहाँ तक है वो नहीं। मतलब कि किसी चीज़ पे अगर हमने बाउंड्री लगा दी कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं तो उसको कहते हैं फिनाइट, लेकिन किसी पे बाउंड्री नहीं है, ठीक है, किसी पे क्या है, बाउंड्री नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफिनाइट। तो कहीं किसी भी सेट में अगर फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनाइट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनाइट सेट कहते हैं। तो आपने को ये तो समझ में आ गया। तो इनफिनाइट सेट क्या होगा, आपने खटाक से बता दिया कि भैया किसी में अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, किसी में इनफिनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट कहेंगे। साथ ही साथ आपने कभी ये जो एम्प्टी सेट है ये हमारा फिनाइट में कैसे है, तो एम्प्टी सेट क्या है, तो आपने कभी एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या है, 0, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है तो हमने काउंट किया तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट विल आल्सो कंसिडर्ड एज फिनाइट सेट। अब बात करते हैं कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा फिनाइट सेट्स में, ठीक है, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ कार्डिनलिटी। एक आता है कार्डिनल नंबर, इसी को कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से। किससे डिनोट करते हैं, एन ऑफ ए से या ओ ऑफ ए से। क्या होता है, तो एन ऑफ ए जो होता है दैट विल टेल्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, कि सेट्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन ऑफ ए से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, हमारे सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसको हम क्या कहते हैं, एन ऑफ ए, उसी को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो जो फिनाइट सेट्स होते हैं भाई उन्हीं के नंबर आप काउंट कर सकते हैं, इनफिनाइट वाले को तो काउंट कर ही नहीं सकते। तो मान लीजिए किसी एलिमेंट में, किसी सेट्स में 5 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। किसी सेट में 10 एलिमेंट है तो उसमें कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन किसी सेट में इनफिनाइट नंबर्स हैं तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो आपने भाई उसका कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं होगा। तो होप्स हो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है क्या, कि इनफिनाइट सेट्स क्या होता है, तो जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको हम क्या कहते हैं, इनफिनाइट। जैसे कि 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये डैश डैश डैश, इन सभी क्या है, इनफिनाइट सेट्स का एग्जाम्पल। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, दो तरीके के सेट्स होते हैं, दो तरीके के और सेट्स होते हैं। वो दो तरीके के जो सेट्स होते हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारे से सेट्स होते हैं। एक जो सेट होता है उसको कहते हैं हम इक्वल सेट, और दूसरा जो होता है इक्विवेलेंट सेट्स होता है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सेट्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद इक्वल सेट्स की बात करेंगे। क्यों भैया, बात को समझिए। इक्विवेलेंट सेट, इक्वी मतलब होता है इक्वल, इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, और वैलेंट मतलब होता है नंबर। वैलेंट का मतलब क्या होता है, नंबर। तो इक्वल नंबर, तो आपने को ये ऐसे सेट्स जहां पे नंबर इक्वल, नंबर इक्वल का मतलब क्या होगा, तो आपने को ये यहाँ पे नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर, अच्छा हाँ याद आ गया, अभी हमने पढ़ा कार्डिनल नंबर। मतलब क्या हो कि दो सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। एलिमेंट्स सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन एलिमेंट्स
सेम हो या ना हो उससे फर्क नहीं, हमको क्या चाहिए, नंबर सेम चाहिए। तो दो फिनाइट सेट्स, याद रखिएगा फिनाइट सेट्स की ही बात कर सकते हैं, इनफिनाइट की नहीं। दो फिनाइट सेट्स को हम इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब उनकी कार्डिनलिटीज क्या हो, इक्वल। तो कार्डिनलिटीज का इक्वल का मतलब क्या होता है कि दोनों को कार्डिनल नंबर सेम हो। डेट इज, मान लीजिए आपके पास सेट है ए और सेट बी है, तो एन ऑफ ए जो हो जाए वो अगर एन ऑफ बी के इक्वल हो जाए तो ऐसे हम सेट्स को क्या कहेंगे, ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने सेट लिया ए बी सी और डी, और मैंने एक सेट लिया बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। तो आपने भी अगर n ऑफ ए की बात करें तो इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, और n ऑफ बी की बात करें तो इसमें भी क्या है, 4 एलिमेंट है। तो इसमें भी 4 एलिमेंट और इसमें भी क्या है, 4 एलिमेंट। तो दोनों में ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है, तो दोनों ही सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, इज इक्विवेलेंट टू डॉग कैट पैरट। अब देखिए दोनों ही अलग अलग टाइप्स के सेट्स हैं, भैया इसमें जानवरों को लिखा गया, इसमें नंबर को लिखा गया, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। अब बात आती है इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होता है, तो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वो तो फिनाइट सेट होना चाहिए। आपने कहा ठीक है भैया फिनाइट सेट हमने ले लिया। फिनाइट सेट के बाद कंडीशन क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है दोनों ही सेट में वो सेम। दो चीज पहले चेक करना, पहला फिनाइट सेट हो, उसके बाद दोनों में ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे कि जो सेट ए है वो सेट बी के क्या हो, इक्वल। दैट मीन्स कि ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉमन इन सेट बी। जितने भी एलिमेंट हैं ए के वही सेम एलिमेंट बी में आना चाहिए। दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 और ए बी सी डी लिखा तो ये इक्विवेलेंट होगा बट इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने के लिए अगर यहाँ पे ए बी सी डी है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ए बी सी डी होना चाहिए। ऑर्डर का सेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर मतलब कि ए बी सी डी लिखिए, बी सी ए डी लिखिए, डी बी सी ए कुछ भी लिखिए, किसी भी ऑर्डर में लिखिए, दैट विल रिमेन सेम, ऑर्डर विल नॉट इफेक्ट द सेट। तो ऑर्डर कुछ भी हो बट एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट। जैसे मान लीजिए ए हमारे पास 0 1 2 और बी क्या है 2 1 0। देखिए एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम और एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट को किससे डिनोट करेंगे, ए इक्वल टू बी से। ए इक्वल टू बी से हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। तो आपको चीजें समझ में आ गई। अब चीजें समझ में अगर आ गई तो उन चीजों को और बुलंद और बढ़िया बनाने के लिए हम किस पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन के थ्रू और चीजों को आप क्या करेंगे, समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग सेट्स को कंसीडर करना है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन, याद रखिएगा जब भी लाइंस का कलेक्शन होता है तो लाइंस का कलेक्शन कितना होगा, मैंने कहा एक प्लेन पे लाइन जितनी बनी उनका कलेक्शन। तो अपने को प्लेन पहले क्या होता है, तो प्लेन मतलब ये बोर्ड, पूरा बोर्ड नहीं, मैं जिस पे राइट डाउन कर रहा हूँ दिस इज नोन एज प्लेन। प्लेन एक एरिया होता है 2D सर्फेस, जैसे मेरा हाथ, ये जो सामने का फेस है, ये बस पार्ट, पूरा हाथ नहीं, बस ये जिस पे मैं लिख सकता हूँ, तो उसको हम कहते हैं प्लेन। तो मान लीजिए इस बोर्ड पे मैं कितनी लाइन बना सकता हूँ, तो आपने भाई इस पे तो आप जितना मन उतना लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल जितना मन उतना, मतलब कि इनफिनाइट लाइंस को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आपने कोई सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन बन सकती है, तो आपने कोई, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये है, अब इसके पैरेलल कितनी बन सकती है, तो आपने कोई लीजिए बनाइए, जितना मन उतना बनाइए, ठीक है, जितना मन उतना बनाइए, ऊपर बनाइए नीचे बनाइए, बस एक्स एक्सिस के पैरेलल। दैट मीन्स कि इनफिनाइट लाइंस हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेट ए क्या हो जाएगा, तो आपने सेट ए क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि फिनाइट सेट है या इनफिनाइट है, तो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपने कोई इंग्लिश अल्फाबेट्स में लेटर्स जो होते हैं वो तो 26 होते हैं, और वो सभी के लिए क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। इंग्लिश अल्फाबेट्स मतलब 26 है, दैट मीन्स काउंटेबल है, तो कैसा हो जाएगा, तो बी सेट क्या हो गया, तो आपने कहा बी सेट हो गया हमारा फिनाइट। अब अगर थर्ड की बात करें, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस अर्थ पे रहने वाले एनिमल भाई बहुत ज़्यादा है, कब तक लिखेंगे, आपने ये तो बहुत ज़्यादा है, एक लिखा दूसरा छूट गया, दूसरा लिखा तीसरा छूट गया, मतलब क्या है, इनफिनाइट है। और अभी भी खोज चल रही कि और तो कुछ जानवर है कि नहीं, तो कैसे हो जाएगा, ये इनफिनाइट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इनफिनाइट। तो अब यही ऑप्शंस में देखते हैं, तो आपने इन दोनों में से सिर्फ एक ही ऐसा सेट है जो कि फिनाइट है, बाकी दोनों क्या है, इनफिनाइट है। तो पहला ऑप्शन देखें तो बी फिनाइट और ए सी इनफिनाइट, तो आपने भैया इसको टिक करा और बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना बच्चा, कि पहले ऑप्शन को आपने पढ़ा उसके बाद बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लिया, तो सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, नहीं करना है।
पहले ऑप्शन में अगर आपको आंसर मिल गया तो आगे बढ़िए खटाक से, टाइम वेस्ट नहीं करना। 5 सेकंड भी क्या होता है, कीमती होता है। 5 सेकंड अगर आपने दिया और ऐसे मान लीजिए ऐसे 30 क्वेश्चंस कर लिए 5 सेकंड वाले, 5-5 सेकंड खराब करके, तो 30 मतलब 150 सेकंड, और 150 सेकंड मतलब 2 मिनट 30 सेकंड। अब 2 मिनट 30 सेकंड बहुत बड़ा नंबर होता है। 5 सेकंड बहुत बड़ा नहीं दिख रहा था, बट 2 मिनट 30 सेकंड बहुत बड़ा हो जाता है। उस चक्कर में आप 2 क्वेश्चंस कर सकते थे, बट वो आपने क्या कर दिया, गवा दिया इसी तरीके से। तो ये चीज़ें नहीं गवानी है ना। चलिए देखते हैं बच्चा फिर से क्वेश्चंस। अब आपको क्या बताना है कि इसमें से ए और बी इक्वल है या नहीं। इक्वल की बात करें, इक्विवेलेंट की नहीं, ठीक है, इक्विवेलेंट की नहीं, इक्वल की बात करें तो इक्वल का मतलब पहले तो एलिमेंट्स देख लीजिए क्या सेम आता है। उससे पहले क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो आपने यहाँ पे 4 एलिमेंट है और इसमें भी क्या है, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है और इसमें भी क्या है, 4 एलिमेंट है, और वो चारों सेम है। तो आपने भैया ए बी बी सी डी डी, हाँ चारों सेम है। तो चारों सेम है तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी 4 एलिमेंट और यहाँ पे भी 4 एलिमेंट। सबसे पहला काम 4 एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट को सेम करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद हम देखेंगे कि एलिमेंट है कि नहीं। तो आपने कहा 4 4 8 8 12 12 है ही नहीं, तो 12 नहीं है तो बात खत्म। 2 4 6 8 10 5 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे देख लेते हैं। x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स स्मॉलर देन इक्वल टू 10। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव बोला है तो याद रखिएगा जीरो को इंक्लूड नहीं करना होता है। पॉजिटिव जीरो नहीं होता, जीरो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। तो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। आपने कभी यहाँ पे भी 5 एलिमेंट और वही सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो आपने कभी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यस होगा, ये यस होगा और ये क्या हो गया, नो हो गया। डी की बात करते हैं तो x हमारा किसका मल्टीपल हो, 10 का। तो आपने कहा 10 का मल्टीपल हो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। लिमिट कुछ नहीं बोला तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट सेट आते ही आप क्या कर देंगे, काट देंगे। इन्फिनाइट सेट आते ही क्या कर देंगे, काट देंगे। और उसके बाद दूसरे में देखा 10 15 15 तो हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गया। ए क्या दिया है 2 3, ए दिया है 2 3, बी क्या दिया है x इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपने कोई x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हमको ओपन करना होगा और वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और -3। तो -2 -3 यहाँ पॉजिटिव का 2 3, तो क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, नहीं है तो नहीं होगा। x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो में जो लेटर बनेगा तो फॉलो का लेटर क्या बनेगा, FOLW, ये हमारा बन गया सेट। भैया O 2 बार लिखा था, आपने 1 बार लिखा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। L 2 बार लिखा था, 1 बार क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब बात चलते हैं इसमें। अब इसमें क्या लिखा है, Y इज ए लेटर ऑफ द वर्ड उल्फ। उल्फ का क्या है, W है, O है, L है, F है। चारों के चारों क्या हो गए, सेम हो गए। तो सेम हो गए तो कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट हो गए। क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, उसको समझा। इक्वल सेट, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया आपने। एम्प्टी सेट, उसको भी समझा, ठीक है। अब ऐसे हमारे पास बहुत से बेहतरीन बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या है, आप अगर क्वेश्चंस का मैं लिस्ट दिखाऊं आपको तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। आप बस करते रह जाएंगे, क्वेश्चंस करते रह जाएंगे और इसी चीज को आपको समझना है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि फिर आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन बचा, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे। इसको देखिए, तो इसमें टाइप्स ऑफ सेट्स बताना। अभी हमने समझा सेट्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस को बना। अब आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये बताइए कौन सा सेट्स है। तो आपने कभी यहाँ पे अगर x बात करें तो x 3 से लेकर 10 तक है और होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। तो होल नंबर मतलब कि कंप्लीट नंबर की ही बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हमारा फिनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनाइट सेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर नहीं आएंगे। बट इसी W के जगह काट के यहाँ पे रियल नंबर कर देता। क्या कर देता, रियल नंबर, कि x हमारा रियल नंबर में बिलोंग करे। तो याद रखिएगा किसी दो नंबर के बीच में, 1 से 2 के बीच में आप इन्फिनाइट रियल नंबर लिख सकते हैं। इन्फिनाइट रियल नंबर लिख सकते हैं। तो जिस चीज को आप इन्फिनाइट कर सकते हैं दो नंबर के बीच में, तो यहाँ से तो 3 से 10 तक है, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, चीज़ों को समझिएगा थोड़ा सा, चीज़ों को कि कैसे हम चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं और कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहा आपने कौन सा टाइप का सेट है, तो आपने यहाँ पे 2 3 4 कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। 4 एलिमेंट मतलब क्या हो गया, तो आपने कहा फिनाइट सेट हो गया। क्या हो गया, फिनाइट सेट्स हो गया। अब अगर इसकी बात करें, इस सेट की बात करें, तो आपने कहा इसमें क्या है,
इसमें क्या है, तो आपने भैया इसमें अगर देखें तो ये चलते जा रहा है और यहाँ पे लगा है सो ऑन। सो ऑन का मतलब कहाँ तक हम जा रहे हैं, इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इन्फिनाइट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्फिनाइट सेट। तो होप सो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम झाकर तरीके से क्लियर और समझ में आ गया होगा। इसको देख लीजिए, एक और प्यारा सा क्वेश्चन मिल गया, तो उस प्यारे से क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपने सबसे पहले हमको चेक करना है फिनाइट है कि नहीं। तो फिनाइट मतलब 2 3 5 यहाँ पे भी है, 3 5 यहाँ पे भी। अब नंबर को देखते हैं, 1 1 8 8 -2 -2 6 6 5 5। सभी नंबर भी क्या हो गए, सेम हो गए। सेम हो गए तो कैसे सेट्स हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है। X इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है किसी भी क्लासरूम में वो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड मतलब कि फिनाइट होते हैं, काउंट कर सकते हैं। किसी क्लास में ऐसा नहीं कि इनफिनाइट बच्चे बैठे हैं, ठीक है। बहुत बच्चे बैठेंगे, 50 100 200 300 500 1000 5000 20000 बच्चे बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इनफिनाइट नंबर ऑफ बच्चे बैठ सकते हैं किसी क्लास में। तो क्या हो जाएगा ये, तो आपने ये तो इनफिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स का टॉपिक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जैसे ही टाइप्स ऑफ सेट का टॉपिक हमने कैंसिल कर लिया, कैंसिल मतलब कि पढ़ लिया, वैसे ही हमारा बेहतरीन सा, सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा बच्चों को जो डाउट वाला टॉपिक होता है वो यही होता है, क्या, सबसेट्स। अब इस सबसेट्स क्या होता है उसको समझिएगा। आपने कभी अगर नाम में देखें तो नाम में लिखा है सबसेट, पहले लिखा है सेट्स और उसके पहले लिखा है सब। सब मतलब क्या होता है, तो आपने कोई सब मतलब होता है पार्ट। सब मतलब क्या होता है, पार्ट। किसका पार्ट है, सेट का पार्ट है। तो आपने कभी अगर हमारे पास एक बड़ा सा सेट है, मान लीजिए हमारे पास ये स्टाइलर है, इस स्टाइलर को मैंने पार्ट्स में तोड़ दिया, या फिर मान लीजिए आपके पास पेन होगा, जैसे आप लोग लिख रहे होंगे तो पेन होगा, तो पेन का कैप अलग किया, पीछे से खोला, अलग किया, रिफिल अलग किया और पेन का जो पार्ट है उसको अलग किया। डेट इज 1 2 3 4। अभी चारों क्या हो गए, तो आपने ये जो पूरा पेन था, इस पूरे पेन का क्या हो गया, पार्ट हो गया। इस पूरे पेन का क्या हो गया, पार्ट हो गया। तो पूरे पेन का जो पार्ट हुआ उसी को हम क्या कहेंगे, सबसेट्स कहेंगे। तो सेट ए इज सेट टू बी सबसेट्स, ठीक है। अब उसको सबसेट्स कब कहा जाता है इसको समझिएगा। ये तो हमारा समझाने का तरीका था कि पार्ट्स हो गए। अब वो जो पार्ट होंगे वो किसके होंगे, तो आपने जो पार्ट आपने लिया वो उस पूरे पेन का ही पार्ट है, उस पूरे क्या है, पेन का ही पार्ट है। तो पूरे अगर पेन का ही पार्ट है, वो जो छोटा छोटा पार्ट है, तो किससे मिला होगा, पेन से मिला होगा। तो उसी चीज को समझिएगा कि अगर किसी सेट को हमको सबसेट कहना है किसी सेट बी का, भाई सबसेट होने के लिए कोई चीज चाहिए, डेट मीन सबसेट क्या होता है, तो सबसेट जो होता है हमारा वो रिलेटिव वर्ड होता है। क्या होता है, रिलेटिव वर्ड। जैसे कि मैं उससे ज्यादा वजन वाला हूं, मैं उससे ज्यादा एज का हूं, मैं उससे छोटा हूं, मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे लंबा हूं, मैं उससे ज्यादा तेज हूं। तो ये जो मैं उससे ज्यादा, लार्जर, ग्रेटर, स्मॉलर, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। रिलेटिव वर्ड्स मतलब कि आप इसको सिंगली हैंड डिफाइन नहीं कर सकते, कोई ना कोई चीज चाहिए। तो अगर हमने कहा कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसके, सेट ए के, वो सारे के सारे सेट बी के भी एलिमेंट होंगे, सेट बी के भी एलिमेंट होंगे। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए कंटेन्स बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इसको क्या कहा जाता है, कंटेन्स, ठीक है। ए कंटेन इन बी, या फिर इसको क्या कह सकते हैं कि बी कंटेन्स ए, कि बी ने ए को कंटेन किया है, अपने अंदर रखा है। ए कंटेन इन बी, ए बी के अंदर है, ए बी के अंदर है, और बी कंटेन्स ए का मतलब कि बी ने ए को रखा है। तो दोनों का ही मतलब ये होता है कि जो ए है वो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट को हम किसी दूसरे सेट का सबसेट कब कहते हैं, जब उस सेट के सारे एलिमेंट, मान लीजिए ये हमारा हाथ है, इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएं, तो ये जो सेट है वो इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे हमने कहा एक हमारे पास सेट हो गया ए 1 2 3, और एक सेट हो गया 1 2 3 4। तो आपने कोई ये जो 1 2 3 है, ये सारे के सारे किस में बैठे हुए हैं, बी के अंदर बैठे हुए हैं। बी के अंदर क्या है, बैठे हुए हैं। तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट। तो याद रखिएगा कुछ चीजें नोट के लिए, क्या होता है नोट में, तो नोट में ये कहता है कि जितने भी सेट्स होते हैं वो सभी अपने सबसेट होते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि जो भी होगा वो खुद के अंदर तो कंटेन ही होगा। भाई जो भी होगा, मान लीजिए ए अगर 1 2 3 है, तो दूसरा ए अगर 1 2 3 लिखा, तो इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर है।
तो जितने भी सेट्स होते हैं वो सभी के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। जो एम्प्टी सेट होते हैं, फाइव मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। फाइव का मतलब क्या हो गया, ये जो फाइव है, फाइव का मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो भी क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट मतलब खाली। अब भाई खाली सेट, तो खाली सेट सबका सबसेट क्यों होता है, क्योंकि खाली सेट के अंदर कोई भी है नहीं। जिसके अंदर कोई भी नहीं है वो तो सभी के अंदर हो जाएगा ना भाई, उसके अंदर तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो दूसरे के अंदर नहीं मिल रहा। तो नहीं मिल रहा ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई। डेट मीन्स फाइव भी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो दो चीज याद रखिएगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। और सेट को हम किससे डिनोट करेंगे, क्या होगा कि अगर मान लीजिए ए जो है वो बी के अंदर कंटेन है और बी जो है वो ए के अंदर कंटेन है, डेट मीन्स कि ए अगर बी का सबसेट है और बी जो है वो अगर ए का सबसेट है, तो ये इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा कि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। if two sets are subsets of each other then both the sets are equal to each other। अगर दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। होप सो कि ये सबसेट का जो टॉपिक है आपको समझ में आया और सबसेट की जो बात है समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले नंबर ऑफ सबसेट की, कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, क्या बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, सेट ए में मान लेते हैं कि हमारे पास n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हमने मान लिया। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, सबसेट्स कितने बनते हैं उसकी हम बात करते हैं। पहली बात तो आपने कहा जो सबसेट्स बनेगा दैट विल बी नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है, नंबर ऑफ सबसेट जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n। क्या बनता है, 2 की पावर n, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए या सेट ए का कार्डिनल नंबर होता है। बच्चा भैया ये कैसे हुआ बताइए, समझाइए थोड़ा सा, देखिए समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए आपके पास सेट ए है और सेट ए में दो एलिमेंट है 1 और 2। कितने एलिमेंट है, 1 और 2। इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो आपने कहा सबसेट मतलब तोड़ना होता है। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या बना सकते हैं यहाँ से, तो चीज़ों को थोड़ा सा देखिएगा। आपने कहा सबसे पहला जो सबसेट होगा वो तो 5 होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 5 सभी सेट का सबसेट होता है। दूसरा आपने कहा इस 1 2 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, 1 अलग और 2 अलग, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने कहा ठीक है भैया, एक और चीज़ क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों को साथ में भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि एवरेज सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो भी लिख सकते हैं। एम्प्टी और 2 मिल गया, दैट मीन्स कितने मिल गए, तो आपने कहा नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 4। 4 मतलब 2 की पावर 2 दैट इज 4। एक और समझिएगा, एक और चीज़ को समझिएगा, एक और क्वेश्चन को थोड़ा इसको समझिएगा। मान लीजिए आपके पास सेट है 1 2 और 3, 3 एलिमेंट का, और इसके सेट सबसेट्स बनाने, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर देखें तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 3 दैट इज 8। अब बना के देखते हैं कि क्या 8 बनता है कि नहीं। तो पहला काम हमेशा क्या कीजिएगा, पहला हमेशा एम्प्टी सेट को लिखिएगा, मतलब खाली। पहला क्या लिखिए, खाली। ऑर्डर में लिखेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। तो शुरुआत किससे करते हैं, 0 से, उसके बाद 1 1 मतलब कि एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली लिख लिया, 1 2 3। तो पहला लिखा 0, उसके बाद इंडिविजुअल लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे, पेयर में लिखेंगे। पेयर का मतलब, तो आपने कहा पेयर में मतलब 1 2 2 3, और फिर उसके बाद तो आपने कहा उसके बाद हम लोग लिख लेंगे 3 1। क्या हुआ, 1 2 2 3 और 3 1, पेयर में भी लिख लिया। आपने भैया अब दो का भी पेयर बन गया। अब क्या होगा, तो 0 1 2, उसके बाद क्या आएगा 3 मतलब, तो आपने सारे एलिमेंट को लिख लिया 1 2 3। चलिए अब काउंट कर लेते हैं। तो काउंट किया क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मिल गए, 8 मिल गए। क्या हो गए, 8 मिल गए। तो इससे क्या पता चला, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स हमने पता किया, सबसेट्स बनाते कैसे हैं इसको भी हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। अब एक सेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट। क्या होता है, एक सेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। अब ये पावर सेट क्या होता है उसको समझिएगा। पावर सेट जो होता है वो क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। तो एक ऐसा सेट जो कि सबसेट का कलेक्शन कर रहा है, तो एक ऐसा सेट जो कि सबसेट का कलेक्शन कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पावर सेट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, P ऑफ A से, P ऑफ A से। तो आपने मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 2, इसका हमने सबसेट लिख लिया 5 1 2 और 1 2 लिख लिया। अब पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट भी एक सेट होता है, याद रखिएगा।
पावर सेट जो होता है वो भी एक क्या होता है, सेट होता है। और उस सेट में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, तो सारे सबसेट, सेट ए का जो सबसेट बनेगा उनको अगर हमने सेट के फॉर्म में लिख लिया, डेट इज 5 1 2 और 1, 2 ये लिख लिया हमने, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, पावर सेट कहेंगे। तो सबसेट, सेट ऑफ अ सबसेट क्या कहेंगे, सेट ऑफ अ सबसेट इज नोन एज पावर सेट। यहां पे अगर किसी ने पूछा कि इस पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, याद रखिएगा डेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट। जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट। 4 बने 4 हो गए, 8 बने 8 हो गए। तो होप्स हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है और ये जो पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है सेट के फॉर्म में, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको दिखा देते हैं अपना टारगेट क्या रहेगा। ये बेहतरीन से देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन इतने हैं कि मैं कंटिन्यू स्लाइड को क्या कर रहा हूं, मूव फॉरवर्ड करते जा रहा हूं। इतने क्वेश्चन हैं कि आप करते करते थक जाएंगे, हम कराते कराते थक जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं थकने वाले। इतने ज्यादा प्यारे प्यारे बेहतरीन से क्वेश्चन है। मतलब क्या है कि हम क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको नया ना लगे, सब लगेगा अरे ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, अरे ये तो एकदम पढ़ा ही पढ़ा है। तो इस तरीके की चीज को हम लेके चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम करेंगे क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो तब तक के लिए रेस्ट कीजिए और जोरदार पढ़ाई करते रहिए।